गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज ट्राइग्नोमेट्री में हम आपके लिए जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। जो कुछ अभी तक ट्राइग्नोमेट्री में सीखा उसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, वो क्या पूछ रहा है और हम किस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3 and terminal side of the angle lies in the second quadrant, find the remaining trigonometric functions or trigonometric ratios। ठीक है। अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा और उससे भी पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी तरफ कि आप वो लेक्चर लाजमी देखें। इस लेक्चर में आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये किस चीज़ के बराबर होता है तो तब भी आप इस लेक्चर को देखें, तब भी मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक। अब देखें, कह रहा है कि साइन थीटा 2/3 के बराबर है और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसकी इस बात को हमने इधर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये हमारे पास है थीटा। ठीक है, हमने cos थीटा मालूम करना है, टेन को सीकंड ये सब हमने मालूम करने हैं। सिर्फ इसने इतना इंफॉर्मेशन दिया है। हमें पता होता है कि साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। सलीम परे हट, इस तरह हमने याद किया था। ठीक है, तो अब देखें आप कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन उसने कहा साइन थीटा बराबर है 2 के और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज बाई 3 के। तो इससे मालूम हुआ कि परपेंडिकुलर साइड जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो 2 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसने इतना कहा और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप cos थीटा मालूम करें। और cos थीटा हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके लिए निमोनिक्स था, कुत्ता भूंगता है। अब हमें बेस चाहिए, इसने बेस हमें नहीं दिया, हमने बेस मालूम करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने अगर एक पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं उसको पढ़ा है तो वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। और हाइपोटेन्यूज इन्होंने यहाँ पर दिया है कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर दिया है 3 और 3 का स्क्वायर कितना दिया है 3 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर है 2, ये वाला 2 का स्क्वायर। अब देखें 3 3 ज़र 9, ये इस साइड आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है ये 4, तो ये आपके पास आएगा बेस। ठीक है, तो 9 से 4 निकाला कितना आ गया 5 आ गया। बेस इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से 4 निकाला 5 आ गया, 5 का स्क्वायर ले लिया तो 5 का सॉरी रूट ले लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो cos थीटा हमारे पास आ गया अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, ये cos थीटा आ गया। साइन थीटा उसने दिया है। अब टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होगा, टीम पर बेट, टीम पर बेट। ठीक है, लेकिन आप एक बात लाजमी याद रखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम नेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट साइन थीटा के और कोसिकेंट थीटा के। तो इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा माइनस अंडर द रूट 5, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो अब देखो परपेंडिकुलर कितना है वो तो 2 है और बेस कितना है माइनस अंडर द रूट 5 है, तो ये आ जाएगा -2 बाई अंडर द रूट 5, ये 10 आ गया। अब कोसिकन ऑफ थीटा, कोसिकन ऑफ थीटा 10 का साइन का रेसिप्रोकल होता है और वो है 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और इसी तरह सीकंड ऑफ थीटा, सीकंड ऑफ थीटा किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, कास का रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा 3 बाई अंडर द रूट 5 और ये माइनस साइन के साथ। और कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 और इसके साथ माइनस साइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें।
if tan theta is equal to -1/3 and terminal side of the angle lies in the second quadrant, find the remaining trigonometric functions। देखें tan theta आपको गिवन है -1/3 और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप ये चीज़ लाजमी ड्रा करेंगे। अब tan थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, टीम पर बेट, और p इसने दिया है, p इसने, अब p ये वाला साइड है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस में लाई करता है, तो p पॉजिटिव के साथ है और b यानी कि नेगेटिव एक्सिस में लाई करता है, तो ये b नेगेटिव साइन आएगा। तो p +1 के बराबर है, तो ये +1 के बराबर आ गया, और b -3 के बराबर है, तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये है राइट एंगल ट्राइंगल, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो आप देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस हमने मालूम करना, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है -3, तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ से आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √10, ये आपके पास आ गया √10। ठीक है, अब देखें साइन थीटा को मालूम करें। साइन थीटा इज इक्वल टू सलीम परे हट, सलीम परे हट, सलीम परे हट, आपने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। सलीम परे हट, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, +1, और h कितना है √10, तो ये साइन थीटा आ गया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकंड ऑफ थीटा, तो आ जाएगा √10 डिवाइड बाई 1, तो आ जाएगा √10। ठीक है, और कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कुत्ता भूंगता है। ठीक है, और बेस किस चीज़ के बराबर है -3, और h कितने के बराबर है √10। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड ऑफ थीटा, और सेकंड आ जाएगा आपके पास √10 डिवाइड बाई -3। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है, टीम पर बेट, परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेट कितना है -3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/-3, और ये उसने दिया भी था। ठीक है, यही आ रहा है, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, और वो होगा -3 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा -3। तो ये बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक है, आपको अगर याद हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका कोसिकंड यानी कि रेसिप्रोकल उसका पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो साइन को आप देखें √1/√10 पॉजिटिव। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इधर जाओ, 1/√10, और इसका ये पॉजिटिव, बाकी सब के साथ नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखें, इफ़ कोटेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल डज नॉट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, ये पसानी वाली बात है अब यहाँ पर। ठीक है, इफ़ कॉट थीटा is equal to 2/3 and terminal side of the angle does not lie in the first quadrant, find the remaining trigonometric functions। तो अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें कोटेन थीटा इज इक्वल टू +2 प्लस डिवाइड बाई +3, यानी कि कॉट थीटा प्लस में गिवन है, और वो कह रहा है कि कॉट थीटा फर्स्ट यानी कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ठीक है, तो इसको भी मैंने नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको क्यों लिया है और इसको क्यों नहीं लिया। तो अगर आपने देखा है पिछले लेक्चर को, तो उसमें हमने कहा है कि यहाँ पर आल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकंड पॉजिटिव होगा, यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा और सिकंड पॉजिटिव होगा। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो कह रहा है यहाँ पर नहीं लाई कर रहा, तो पॉजिटिव में गिवन है चीज़, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाई कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखें
काट का रिसिप्रोकल क्या होता है? काट का रिसिप्रोकल होता है टेन थीटा, और टेन किस चीज़ के बराबर होता है? टीम पर बेट, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि काट का रिसिप्रोकल लिया गया, तो यहाँ पर टेन में ऊपर क्या है? ऊपर बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर बी, ऊपर बी तो कॉट में है, हाँ तो कॉट में बी है ना, तो बी कितने के बराबर है? बी बराबर है 2 के, और पी कितने के बराबर है? पी बराबर है 3 के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो साइड है वो 3 के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है? 3 के बराबर है, और बेस जो है वो 2 के बराबर है। लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ये -2 होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो ये -3 होगा। हमें क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए, और हाइपोटेन्यूज के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है कि है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? -2 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? -3, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 9, और 4 और 9 कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। सॉरी यार, वो होता है 13 के बराबर, √13 ये आ गया, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हम मालूम कर सकते हैं कि साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? सलीम परे हट, ठीक है, सलीम परे हट। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है -3, और हाइपोटेन्यूज √13, और इसका रिसिप्रोकल होता है कोसिकन ऑफ थीटा, यानी कि इसका उलट √13 डिवाइड बाई 3, और माइनस साइन आएगा। इसके बाद फिर होता है कास थीटा, कास थीटा कुत्ता भूंगता है यह गया। अब बेस कितना है? बेस यहाँ पर है -2, और है कितना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है? वो है √13, तो कॉस थीटा इस चीज़ के बराबर, कॉस थीटा का रिसिप्रोकल क्या होगा? सेकंड थीटा, यानी कि इसका उलट √13 डिवाइड बाई 2, ये माइनस साइन के साथ। और टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? टीम पर बेट, परपेंडिकुलर क्या है? -3, और बेट क्या है? -2, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और 3/2। इसका रिसिप्रोकल क्या होगा? कॉट ऑफ थीटा, यानी कि बेस डिवाइड बाई पर परपेंडिकुलर, और बेस कितना है? -2, और परपेंडिकुलर कितना है? -3, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 3। हाँ, तो वाकई ये चीज़ गिवन भी था, और वो ये है 2/3, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि सब के साथ माइनस 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 माइनस, और सिर्फ 10 और काट के साथ क्या आ रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई 2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखें, थर्ड क्वाड्रेंट का उसने कहा है, और यहाँ पर cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? कुत्ता भूंगता है, और उसने ये दिया है कि √3 डिवाइड बाई 2। अब ये देखें, माइनस ये क्या है? कुत्ता भूंगता है। तो अब आपके पास इसके लिए जो बेस है ये -√3 है, परपेंडिकुलर नहीं है, और h क्या है? 2 है। तो हमने h को यहाँ पर गिवन है, तो किस चीज़ को मालूम करना है? परपेंडिकुलर को मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है? परपेंडिकुलर, बेस को इस साइड लेकर आ जाओ, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आपके पास आएगा √h, h कितना है? 2, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी कितना है? बी है आपके पास -√3, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और ये आ जाएगा 3, रूट इसके साथ ख़त्म हो जाएगा ना स्क्वायर के साथ। तो परपेंडिकुलर आपके पास आएगा 4 - 1 कितना होता है? 15, और नहीं यार 1 होता है, तो ये आ गया 1। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √1 का रूट क्या होता है? 50, नहीं 1 होता है, ठीक है। ये आ गया परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब हमने मालूम करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा साइन थीटा सलीम परे और हट, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है।
परपेंडिकुलर 1 आ गया, लेकिन ये कौन सा 1 आएगा, ये -1 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है ना, तो ये -1 आ गया। तो -1 और h कितना है, वो 2 है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड ऑफ थीटा, और ये इसका उलट यानी कि -2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -2। अब कॉस थीटा की बारी है। कॉस थीटा होता है कुत्ता भूंगता है, और बेस यहाँ पर क्या है, -√3 डिवाइड बाई h कितना है, 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकंड ऑफ थीटा, और सीकंड ऑफ थीटा बराबर आएगा 2 डिवाइड बाई √3 माइनस साइन के साथ, और अब रह गया टेन थीटा, 10 टीम पर बैठ या गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, -1, और बैठ कितना है, यानी कि -3, माइनस माइनस के साथ प्लस, तो +1 डिवाइड बाई √3, और इसका रिसिप्रोकल कॉट थीटा वो आ जाएगा √3 माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई -1, और माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब आप देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि 10 और कोटेंट के अलावा सब नेगेटिव आएंगे और ये दो पॉजिटिव के साथ आएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पॉजिटिव साइन के साथ, और इसका रिसिप्रोकल √3 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1 √3 के पॉजिटिव के साथ। बाकी साइन नेगेटिव के साथ, इसका रिसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ, काज नेगेटिव के साथ, और इसका रिसिप्रोकल नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, अगर if cot of theta is equal to 4/3 and terminal side of the angle does not lies in the first quadrant, find the remaining trigonometric functions। इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी खैर आया है सामने तो कर लेते हैं। देखिए कॉट थीटा +4 डिवाइड बाई +3 के बराबर होता है, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये पॉजिटिव है तो आपने ये नहीं समझना कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो हमें पता है फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेकंड पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कोटेन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर कॉट किस चीज़ की, टेन किस चीज़ के बराबर होता है, टेन थीटा टीम पर बैट, ठीक है। और इसका रिसिप्रोकल कॉट थीटा वो बराबर होता है बैट बाई पी, ठीक है। और ये चीज़ गिवन है कि ये कितने के बराबर है, 4/3 के। इसका मतलब है बेस 4 के बराबर है और परपेंडिकुलर 3 के बराबर है। तो बेस 4 के बराबर है माइनस साइन के साथ, माइनस नेगेटिव, परपेंडिकुलर 3 के बराबर हैं यानी कि -3 के साथ। और अब हम मालूम करेंगे हाइपाटिन्यूस इज इक्वल टू √, बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 9, और ये 16 जमा 9 51 आता है, ठीक है, 25 आता है, ठीक है। और 25 का रूट हमने ले लिया स्क्वायर रूट, तो 5 आ गया। तो हाइपाटिन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब हाइपाटिन्यूस 5 इधर पुट कर लेंगे। अब हमें चाहिए साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है स्लीम परे और हट, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है -3, और हट कितना है 5, ठीक है, h5 आ गया। अब साइन थीटा ये आ गया, अब इसका रिसिप्रोकल कोसेकंड ऑफ थीटा यानी कि 5/3, लेकिन माइनस साइन के साथ, इसके साथ माइनस है। इसके बाद बारी है कॉस थीटा की, कुत्ता भूंगता है, ठीक है, भूंगने दो कुत्ते को, ठीक है। यह आ गया बेस कितना है -4, और हाइपाटिन्यूस कितना है 5, और कॉस का रिसिप्रोकल सीकंड ऑफ थीटा, तो यह जगह 5 डिवाइड बाई 4 माइनस साइन के साथ। अब रहा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टीम पर बेट के बराबर होता है, और परपेंडिकुलर कितना है -3, और बेस कितना है -4, तो यह आ जाएगा +3 डिवाइड बाई 4। और इसी तरह कॉट ऑफ थीटा किस चीज़ के बराबर है, इसका रिसिप्रोकल यानी कि -4 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस टकरा के लड़कर आपस में वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई। तो आप देखें सिर्फ कोटेन और टेन पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखें इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी फंसाने वाली बात है। देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें, ठीक है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है ना, वो आपको समझ आएगी, डिपेंड कर रहा है कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं देखे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं
तो भी शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पिछले लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा। तो अब देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता हो 90, तो यहाँ पर ही कहीं पर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई करता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि साइन थीटा 4/5 के बराबर है, ठीक है, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर 4 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर है, ये वाला, ठीक है। तो आपने बेस मालूम करना है, और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, यानी कि 5 का स्क्वायर और इस साइड आके 4 का स्क्वायर, इस साइड बच जाएगा बेस का स्क्वायर। 25 से 16 निकालो, 25 से 16 निकालो, ये क्या कह रहे हो यार, और इसका रूट ले लो, ठीक है, इसका रूट ले लिया तो पर बेस आ जाएगा, ठीक है। 25 से 16 निकाला कितना आता है, 93 नहीं 9 आता है, ठीक है, और ये बेस आ गया, और बेस का रूट को हमारे पास आ गया 3, ठीक है, बेस हमारे पास आ गया 3। अब साइन थीटा सलीम परे हट, परपेंडिकुलर कितना है 4, हट कितना है 5, 4/5। इसका रिसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकन ऑफ थीटा में देखूं सही आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोसिकन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब इसके बाद होता है कॉस थीटा का नंबर, और कुत्ता जब भूंगता है ना तो कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। बेस कितना है 3 है, और एच कितना है 5 है, और इसका रिसिप्रोकल सीकन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/3। और यहाँ पर आप देखें कि 10 ऑफ थीटा बराबर होता है टीम पर बेट, टीम पर बेट परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4, और बेट कितना है 3, और इसका रिसिप्रोकल कॉट ऑफ थीटा, और वो बराबर है 3/4 के। आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हैं कि सबके सब जितने भी हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये क्या कह रहे हैं सर, सॉरी, इधर देंगे, सबके साथ क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो बातें यहाँ भी अबे सामने आती है, ठीक है। कौन सामने आता है, कोई भी नहीं यार, गुजारा करे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√5 डिवाइड बाई 3 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखें क्या कह रहा है, अगर cos ऑफ थीटा -5 अब cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कुत्ता भूंगता है, बेस -5 के बराबर है, और h 3 के बराबर है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ, और ये भी नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि बेस वो कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बेस भी नेगेटिव में, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव में, ठीक है। तो हम क्या मालूम करेंगे, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज सॉरी, कुत्ता भूंगता है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर मालूम करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और स्क्वायर का रूट ले लिया तो ये आ जाएगा। अब h कितना है, h है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस बेस कितना है, बेस 5 है, 5 के ऊपर रूट है, रूट के ऊपर स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, सिर्फ 5 रह गया, और ये वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह पर आ गया। 9 से 5 निकाला 54 आता है, कितना आता है 54 नहीं, सिर्फ 4 आता है, ठीक है। फिर -√5 था, और हाइपोटेन्यूज कितना था 3 आता। अब देखें तो गाइज आप यहाँ पर साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोटेन थीटा और कोसीकर्ण और सीकर्ण ये सब आप मालूम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। वीडियो का लेंथ बढ़ता जाता है। आपको भी गुस्सा आया होगा कि कब तक ये ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको तो पता है कि वीडियो कितनी मिनट की बनी हुई है, इसमें गुस्से की क्या बात है। इतना टाइम स्टडी के लिए निकाला करें, ठीक है, चीज़ों को डीपली स्टडी करें। देखें टाइम जाए के बगैर यहाँ पर आते हैं। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। अब क्या करेंगे,